अन्ना आंदोलन से लेके पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहा। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हर एक नेता से मेरा सवाल है कि जो 2013 में पहली बार सरकार बनी 29 विधायक के साथ 49 दिन वाली, उसमें कितने उनके कैंडिडेट करोड़पति थे, लखपति थे? भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि किसी के अकाउंट में 10,000 रुपये भी नहीं थे। ये अरविंद केजरीवाल किसी का सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं। कोई इससे फायदा नहीं, इस बार नहीं आएगा केजरीवाल, बिल्कुल नहीं आएगा। हम तो वोटर है, हम तो उसको नहीं देंगे। पिछली बार दिए थे? पिछली बार दिए थे। जी भाई साहब, आपका नाम बताइए। इंजीनियर राजकुमार पासवान। ये आप बता रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे और केजरीवाल को आप भली भांति जानते हैं, अंदर से उनको जो नीतियां हैं या उनका जो कार्य करने का तरीका है उसको पूरी तरीके से जानते हैं। क्या लगता है कि अभी आप कांग्रेस पार्टी में हैं, क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में केजरीवाल को कैसे मतलब टक्कर दे रही है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैं अन्ना आंदोलन में रहा। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये प्रोफेसर आनंद कुमार, कुमार विश्वास जैसे लोगों के साथ रहा, काम किया। सभी लोग प्रमाण है आज। और अन्ना आंदोलन से लेके पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहा। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। किस लिए आए थे? जन लोकपाल बिल के लिए। किस लिए आए थे? कांग्रेस से बेहतर सरकार के लिए। ये जो आम आदमी है उनके घर तक सुख सुविधा पहुंचाने के लिए। आज तो अपने ही घर में ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा कर लिया। 5 स्टार होटल वाली। अभी बोलते थे शीलाजीत की 40 एशियाँ लगी है और आज उनके देखो कहाँ कहाँ लगे हैं। सोने की टॉयलेट बना रखा है, शीश महल बना रखा है। और दूसरी चीज़ें बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हर एक नेता से मेरा सवाल है कि जो 2013 में पहली बार सरकार बनी 29 विधायक के साथ 49 दिन वाली, उसमें कितने उनके कैंडिडेट करोड़पति थे, लखपति थे? भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि किसी के अकाउंट में 10,000 रुपये भी नहीं थे। आज वो एमएलए एमपी कि हजार एकड़ का 1000 करोड़ का मालिक हो चुका है। बहुत सारे लग्जरी गाड़ियां में घूमते हैं। ये पैसा आया कहां से? आपको तो बोला था कि सब कुछ छोड़ के मेरे साथ देश बचाने आ जाओ। सर, मैं गया था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ करके गया था और अरविंद जी को साथ दिया, आम आदमी पार्टी को साथ दिया। लेकिन ये लोग वही राजनीति, पुरानी जो राजनीति चल रही है आज़ादी के बाद से अभी तक, उसी राजनीति में, यानी कि वही राजनीति सही है। फिर नई राजनीति की देश को आवश्यकता नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल किसी का सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं। दलित विरोधी भी हैं ये दलित युवा नेता भी हैं। वो अंबेडकर की फोटो लगाते हैं, तमाम बातें करते हैं। तो क्या लगता है कि उन्होंने कुछ काम किया है? दिखावा साहब, एक फौजी देश का मरता है तो उनको आप कितना देते हो? 1 करोड़ रुपया। और जो समाज का, सोसाइटी का गटर का नाला साफ करते हुए सीवर में मरते हैं, उनको कितना देते हो आप? क्या वो 1 करोड़ के लायक नहीं है क्या? वो कह रहे थे कि हमने ऐसी एडवांस मशीनें बना दी जिसमें आदमी कोई एडवांस मशीनें नहीं बनाई गई है। सारे शीला दीक्षित के सरकार से चली आ रही है और अभी वो लूट रहे हैं। फ्लाईओवर किसके देन है? ये सिग्नेचर ब्रिज किसके देन है? कॉमनवेल्थ के टाइम पे मोस्टली बने। अगर दिल्ली, कोयटो और जापान बना है तो कांग्रेस पार्टी का ये देन है। आपको बता दूं तो ये बारी बारी से बेवकूफ बनाने में लगे हुए। लेबर कार्ड लाखों लाख बने, उस लेबर कार्ड में पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं। वृद्धा दिल्ली के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन लोग को कार्ड बनवाया, उन लोग को पैसा पहुंचाया नहीं। और अब कह रहे हैं कि हर एक महिला बेटियों को हम 2100 रुपया हर एक महीने देंगे। तो भैया 1,10,00,000 से आप गुना कर लो 2100 रुपये को, कितना होता है? ये बजट लाओगे कहाँ? ये दिल्ली की जनता को बता दो। आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे तमाम बातें कही गई थी कि केजरीवाल कहते थे कि मैं एक कमरे में रहूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। तो आपको कैसे प्रभावित किया था उस समय उन्होंने? सर, प्रभावित नहीं, एक विचार था अन्ना आंदोलन का कि मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो पूरा देश अन्ना। और लगा मुझे कि एक अंतिम व्यक्ति जो गरीब आदमी तक उनके सुख सुविधा नहीं पहुंच पाता है, तो इस विचारधारा के साथ हमने अपना नौकरी छोड़ा, उनके साथ इन विचारों से जुड़ा और लगा कि इस टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, स्वच्छ छवि के लोग हैं, वो लोग वाकई में सोसाइटी, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
सब पे पानी फेर दिया इस अरविंद केजरीवाल ने। और दारू का खेल कैसे हुआ पूरा जग जाहिर है। पंजाब का चुनाव हो रहा था तो एक बोतल पे एक बोतल फ्री, एक कार्टून पे एक कार्टून फ्री, और वही पैसा पूरा पंजाब में लगा। और दारू माफियाओं का तांडव है दिल्ली में, जहाँ ये दिल्ली में जितना स्कूल नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा दारू के ठेके हैं। आप तो काफ़ी कम हो गए सर जी अब क्या कहते हैं मस्जिद, अब सुन लो, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में भगवान अब ऊपर नहीं है, नीचे है। और ये लोग कह रहे हैं कि नीचे भगवान को ढूंढो, तो मस्जिद के नीचे भगवान को ढूंढा जा रहा है, मंदिर को ढूंढा जा रहा है। ये क्या है भाई? सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ है ना, तो हाथ भगवान बुद्ध का भी रहा है, पैगंबर का भी रहा है, श्री राम का भी रहा है, रहीम का भी रहा है। तो भैया फिर क्यों फ्रिक्शन? अपने ये जितने भी राष्ट्रीय नेता लोग हैं, ये लोग अपने बच्चों लोग को कहाँ क्योटो जापान और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। हमारे समाज सोसाइटी के बच्चे लोगों को हाथ में झंडा पकड़वा रहे हैं। किसकी? कि जाओ ये मस्जिद पे झंडा उतार लो, मंदिर से झंडा उतार लो। ये क्या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहे हो यार? रोजगार की बात नहीं हो रही है, बेहतर पढ़ाई की शिक्षा की बात नहीं हो रही है, ये सुंदर दिल्ली की भारत का आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या ये दिक्कत है? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप ये बताइए दिल्ली में क्या योजना है कांग्रेस पार्टी की? साहब सारा दिल्ली सुंदर दिल्ली बनाई हुई कांग्रेस पार्टी की है। और कांग्रेस पार्टी ही है जो एक सशक्त सरकार दे सकती है, मजबूत सरकार दे सकती है। हर वर्ग, हर एक धर्म, हर जाति, हर एक मजहब को साथ लेके चलने की अगर है, और युवा नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, तो ये दो पार्टियों के, भाजपा और आम आदमी पार्टी के इसमें। और जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तो सब लोग मजे में थे, सब लोग खुश थे। तो आप ये लगाइए कि 70 विधानसभाएं हैं, क्या 70 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूती से लड़ेगी? क्योंकि जब शीला दीक्षित के टाइम पे था तब कांग्रेस का ही राज था, अब आम आदमी पार्टी आई है तो कांग्रेस ने हाथ छोड़ दिए, ऐसा क्यों है? सर आपको बता दूं कि कांग्रेस कोई भी पार्टी मजबूती से ही लड़ती है। कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती से लड़ रही है। केजरीवाल का नई दिल्ली सीट पे हालत ख़राब है। संदीप दीक्षित जी रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। और चुनाव के बाद भी हमसे बात कर लेना। मनीष सिसोदिया भी इस बार हार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी हार रहे हैं, और आतिशी भी हारेगी। ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि सरकार, ये आम आदमी पार्टी की सुपड़ा दिल्ली से साफ हो जाएगा। नए साल में आपने नई गारंटी दे दी। गारंटी के साथ कर रहा हूँ। ये मोदी केजरीवाल की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, दलित नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान की गारंटी है। ये देखिए पासवान जी दलित बड़े नेता रहे हैं बिहार के, देश के समझो, और अब ये हमारे युवा नेता हैं, ये कह रहे हैं इंजीनियर राजपूत पासवान। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप आगे बढ़िए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपके चैनल के श्रोता को भी। इस बार केजरीवाल का झाड़ू उन पे ही चलेगा, झाड़ू उसी पे चलेगा इस बार चलेगा। हाँ बिल्कुल, कहा कि फ्री कर दिया है, अगर फ्री को अगर किसी को खाने को मिल जाएगा तो उसको कमाने से क्या मतलब है? हाँ, और ऐसे सब बेरोजगार हो जाएगा। अरे वो तो सब कुछ फ्री दे रहा है, तो ये खोखला हो जाएगा दिल्ली, बिल्कुल खोखला हो, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा भाई। आपने 12 साल हो गए केजरीवाल को, कुछ जमीन पे काम दिखा? कुछ नहीं, जैसे पहले था उसे है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क। एमसीडी में आते हम सड़कें चमका देंगे। ये चमक रहा है नहीं, देखिए ये चमक रहा है नहीं, कोई इससे फायदा नहीं। इस बार नहीं आएगा केजरीवाल, बिल्कुल नहीं आएगा। हम तो वोटर है, हम तो उसको नहीं देंगे। पिछली बार दिए थे? पिछली बार दिए थे, लेकिन इस बार नहीं देंगे। भाई ये तो बड़ी बात कह रही, केजरीवाल का वोटर पलट गया है। बिल्कुल पलट गया, उसका कोई काम ही नहीं है। एक बस फ्री करके 25 रुपये टिकट लेके साइड में से खड़ा रहते हैं, कब कखने की लेडीज क्या कहते हैं। हाँ। और उसमें उसको एक करना चाहिए फ्री, एसी तो नहीं तो बगैर एसी, कम से कम देखो तसल्ली तो जाते उस पे। भाई साहब सही कह रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं भाई साहब। आप पिछली बार किसको वोट दिए थे? भाई बीजेपी को दी थी हमने। इस बार भी बीजेपी को ही देंगे। लग रहा है यहाँ पे पासा पलटेगा इस बार। बिल्कुल पलटेगा। नए साल में केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री, हाँ, योगी जैसा मुख्यमंत्री ढूंढेंगे। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।